हेलो ट्वेल्थीज, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सीबीएसई ने ना बिल्कुल लेटेस्ट कल ही एक क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है। क्वेश्चन बैंक में उन्होंने बेसिकली केस स्टडीज़ को अपलोड किया है, हर चैप्टर की केस स्टडी बनाई है। तो एक तो प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक हम केस स्टडी जो डिस्कस कर रहे थे, मोस्टली जितने भी आपने एग्जाम्स देखे होंगे उसमें या तो केस स्टडी एओडी से टॉपिक से होती थी या प्रोबेबिलिटी से होती थी। बट ऑब्वियसली जब मैंने प्री बोर्ड बनाया था उसमें हमने एक मैट्रिसेस अंडरमेंट की भी ले ली थी, केस स्टडी प्रिपेयर की थी। बट हो सकता है केस स्टडी किसी भी चैप्टर से आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें हर चैप्टर की केस स्टडीज़ को डिस्कस करना आना चाहिए। तो मैं ये जो पूरा आप ये जो कह सकते हैं पीडीएफ फाइल है जिसमें केस स्टडी सीबीएसई की है, ये cbseacademic.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं आप। क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करेंगे जाके वहाँ मिल जाएगी, बट वो अनसोल्ड है। तो हम ना इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी हो सके कंसेप्ट्स की और आपको पता हो। तो रिलेशन फंक्शन में अराउंड 5 केस स्टडीज़ उन्होंने अपलोड की है, तो इट्स गुड कि हम प्रैक्टिस कर सकें इनकी। तो एक बार हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ज़रा। जैसे हमें फर्स्ट केस स्टडी दिख रही है, एक बार इसको देखते हैं। रिलेशन फंक्शन पे ये लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे उसी पे बनाई हुई है कि जनरल इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा के, एक बहुत गिगेंटिक मीन्स बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। और ये उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मेन जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो कैसे होगा देखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन जो हमें पढ़ना, ऊपर तो इन्फॉर्मेशन है कि माई वोट माई चॉइस हो। क्वेश्चन यहाँ है कि लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। आई एक सेट है जिसमें सारे सिटीजन ऑफ इंडियंस हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि और वो वाले लोग हैं जो एक्सरसाइज देर वोट करते हैं, यानी जो वोट डालते हैं बेसिकली। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि V1, V2 दो एलिमेंट इसमें वो आएंगे जो जिन्होंने वोट डाला हुआ है, यानी हर वो एलिमेंट या हर वो पर्सन जो वोट डाल रहा है वो आपस में रिलेटेड है और वो इस आर्स रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, ये कंडीशन है। तो बस इसको समझ लिया तो क्वेश्चन हो गया। कैसे देखें, अब वो कह रहा है कि दो नेबर हैं, 2 नेबर्स X एंड Y विच बिलोंग्स टू I। दो नेबर हैं जो इंडियंस हैं, जो ठीक है, जिसमें से X एक्सरसाइज इज वोटिंग, राइट। X जो है वो वोट डालने जाता है और Y ने वोट नहीं डाला, ठीक है, इन दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन में नहीं डाला। हालांकि वो एलिजिबल था क्योंकि इंडियन या आई सेट के अंदर वही लोग आ रहे हैं जो वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना। बट X ने वोट किया, Y ने वोट नहीं किया। तो कौन सी इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑब्वियसली क्योंकि Y ने वोट नहीं डाला है तो, और R के अंदर हम वही एलिमेंट ले रहे हैं जो वोट लेने जाते हैं लोग, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन तो गलत हो गई, क्योंकि Y तो वोट नहीं डाल रहा है। Y और X भी रिलेटेड नहीं हो सकते। X और X R के अंदर कैसे नहीं आ सकते? क्योंकि X तो वो पर्सन है जिसने वोट डाला है तो अपने साथ तो रिलेट करेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है कि ये ट्रू नहीं है। X, Y डज नॉट बिलोंग्स टू R आएगा क्योंकि Y ने वोट नहीं डाला है। तो बेसिकली रिलेशन को समझना है और हमने उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट जो है, ऑब्वियसली केस स्टडी में आपको पता है 5 पार्ट्स आने हैं, उनमें से कोई 4 करने होंगे, तो हम 5 सारे डिस्कस करेंगे। मिस्टर X एंड हिज वाइफ W बोथ एक्सरसाइज देयर वोट। अब दोनों ने वोट दिया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो क्योंकि X ने भी वोट दिया है और W ने भी वोट दिया है, तो इसका मतलब XW भी बिलोंग्स टू R होगा और WX बिलोंग्स टू R आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज क्लियर। बी रॉन्ग है क्योंकि ये गलत है, ये स्टेटमेंट। ये भी रॉन्ग है क्योंकि दोनों ने वोट दिया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगी। अब चलते हैं थर्ड पे। यहाँ कह रहा है कि F1, F2, F3 एक्सरसाइज देयर वोट। इन तीनों ने वोट डाला, तो जब वोट डाला तो इसका मतलब है F1, F2 भी रिलेटेड होंगे, F2, F3 भी रिलेटेड होंगे और F1, F3 भी रिलेटेड होंगे क्योंकि R के अंदर वही एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी वही पर्सन आ रहे हैं जिन्होंने वोट डाला है। तो इसमें भी क्लियरली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी हमारी, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो रिलेशन है ऊपर वाला, ये कैसा रिलेशन होगा। अब आप देखिए, ये ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा क्योंकि हर पर्सन ने अगर वोट डाला है तो वो अपने से रिलेटेड तो होगा ही होगा। ये सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि अगर X Y बिलोंग्स टू R है, क्योंकि X और Y ने अगर वोट डाला है तो ऑब्वियसली Y और X भी रिलेटेड होंगे क्योंकि दोनों ने वोट डाला है, तो सिमेट्रिक भी है। और ये ट्रांजिटिव भी है क्योंकि अगर X Y बिलोंग्स टू R है, यानी X और Y ने वोट डाला है और Y, Z बिलोंग्स टू R है, तो ऑब्वियसली X Z भी बिलोंग्स टू R होगा क्योंकि उन दोनों ने भी वोट डाला होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मिस्टर शाम एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन। मिस्टर शाम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मिस्टर शाम वो है जिन्होंने वोट डाला, तो किन से रिलेटेड होंगे? अपने फैमिली मेम्बर से नहीं होंगे, मतलब हमें फैमिली मेम्बर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सिटीजन ऑफ इंडिया से भी सबने वोट डाला नहीं डाला हमें नहीं पता।
एलिजिबल वोटर से भी रिलेटेड नहीं होंगे शायद, क्योंकि सब ने वोट नहीं डाला, क्योंकि 69% वोट डाले। तो मिस्टर हम किससे रिलेटेड होंगे? ऑल दोस एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट, क्योंकि रिलेशन उसी में बना है कि जिन्होंने वोट डाला वो आपस में रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी इसकी। ये उनके आंसर से सॉल्यूशन नहीं दिया, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप अब आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अगली केस स्टडी की तरफ। ठीक है, ये भी क्या है कि शर्लिन एंड दंजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग कोविड। वाइल रोलिंग द डाइस, शर्लिन सिस्टर राजी ऑब्जर्व एंड नोटेड द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 3 एवरी टाइम। उन्होंने नोट किया कि 1 2 3 4 5 6 आता है। लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स। ए में उन्होंने सेट ऑफ प्लेयर रखे 2 हैं, शर्लिन एंड दूसरी बच्ची क्या नाम है इनका, दंजू, और बी के अंदर है आउटकम्स। तो इसके ऊपर क्या केस स्टडी बनी है देखें, बहुत ईजी है, आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन कि ये रिलेशन बनना है बी टू बी, यानी सारे बी के एलिमेंट आपस में बी से रिलेटेड है, और बी है हमारा 1 2 3 4 5 6। कंडीशन ये है कि y इज डिविजिबल बाय x। क्या y x से डिविजिबल होगा? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमने अपने ट्यूटोरियल में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे पेपर में भी डिस्कस किया हुआ है कि देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि x इज डिविजिबल बाय x, हर नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, यानी ये ऑप्शन तो गलत है, नॉट रिफ्लेक्सिव वाली। अब क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर y x से डिविजिबल है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि x भी y से डिविजिबल हो। और जब ऐसा होता है तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 1 से डिविजिबल होता है, पर 1 2 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब 1 2 तो r के अंदर आ रहा है, बट 2 1 r के अंदर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, और ये ट्रांजिटिव ऐसे होगा, ठीक है, बट सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता, सिमेट्रिक है, और हमारे पास ऑप्शन बचती है रिफ्लेक्सिव में सिमेट्रिक, तो ये भी नहीं है। वैसे ट्रांजिटिव चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसी बनाई हुई है, बट फिर भी हमने करा हुआ है क्वेश्चन कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा, एक बार मैं समझा देता हूँ, तो इसका मतलब है वाई एक्स से डिविजिबल होगा, तो वाई एक्स का मल्टीपल होगा। ऐसे ही वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, तो इसका मतलब है जेड वाई से डिविजिबल होगा, तो जेड वाई का मल्टीपल होगा। अब जब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो जेड क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा एम एन वाई की जगह एक्स आ जाएगा, तो यानी इसका मतलब जेड भी एक्स का मल्टीपल है, तो इसका मतलब जेड एक्स से डिविजिबल होगा, यानी ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसकी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला है ये ना, कितने फंक्शन आप बना सकते हैं ए टू बी में। अब ए के अंदर तो 2 एलिमेंट है और बी के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट है, तो अब ये वाला जो एलिमेंट है ये किसी भी 6 से रिलेटेड हो सकता है फंक्शन के लिए। तो एक फर्स्ट एलिमेंट के लिए 6 ऑप्शन है हमारे पास, और दूसरे के लिए भी 6 ऑप्शन है, किसी से भी रिलेट हो सकता है, तो हर एक जो चीज़ रिलेट होगी वो फंक्शन बनेगा। तो 6 की पावर 2 हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएंगे 36। अब यहाँ पे R एक रिलेशन दिया हुआ है और पूछा गया ये कैसा रिलेशन है। अब देखिए ये B टू B है, तो इसका मतलब B के अंदर एलिमेंट आ रहे थे 1 1 2 2 3 3 4 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए था, है ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 होना चाहिए, तो 2 1 हो, 2 1 भी नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए 1 3 और 3 1 कॉन्जिक्यूटिव पेयर आ रहे हैं, तो 1 3 3 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसकी ऑप्शन होगी नन ऑफ द 3, कोई भी इनमें से रिलेटेड नहीं। अगला पार्ट है इसका, रज्जी वांट टू नो द नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी तक कितने रिलेशन बनेंगे? ए के अंदर 2 एलिमेंट थे, बी के अंदर 6 एलिमेंट थे, अभी हमने डिस्कस किया, तो हमें पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे वो पता होने चाहिए। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे हमारे पास 2 × 6 12, और नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या होता है रिलेशन इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 2 की पावर 12। ये भी हम ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, तो देखिए उसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है कि एक रिलेशन बी टू बी, और तो ये कैसा रिलेशन है? तो बी के अंदर तो बेटा एलिमेंट आ रहे थे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, 5 5 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, ठीक है। अब सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 आ रहा है तो 2 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बचती है, और ये भी नहीं होगा सिमेट्रिक, तो एक ही ऑप्शन बचती है, ये रिफ्लेक्सिव और
ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई कॉन्जिक्यूटिव पेयर नहीं बन रहा इसलिए ये ट्रांजिटिव है। अगर बन भी रहा है तो 1 2 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, वही खुद है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। ये हमारी हो गई केस स्टडी सेकेंड। हम चलते केस नंबर 3 पे। ये भी बहुत ईजी है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेसर अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरी बॉयज़ एंड गर्ल्स, 2 टाइप की रेस हो रही है, टोटल 250 पार्टिसिपेंट थे। B1 में B1 B2 B3 ये 3 बॉयज़ हैं और इसमें 2 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो रवि विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम B टू G। अब B के अंदर 3 एलिमेंट थे, G के अंदर 2 एलिमेंट थे, तो B क्रॉस G में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 6 एलिमेंट आ जाएंगे। और रिलेशन कितने कैसे बनते हैं? रिलेशन बनते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 की पावर 6, इतने रिलेशन बन जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कह रहा है एक्स एंड वाई आर द स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, मतलब जो सेम सेक्स के मतलब बॉयज़ रिलेट होंगे या गर्ल रिलेट होगी गर्ल से। तो ये पूछ रहे कैसा रिलेशन है। तो देखो बेटा, अगर ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, एक्स और एक्स हैविंग द सेम सेक्स, हर पर्सन का सेक्स अपने साथ मैच करेगा। ये सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि अगर एक्स और वाई सेम सेक्स से है तो वाई एक्स भी सेम सेक्स से होंगे। और ये इक्वल ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि अगर एक्स वाई सेम सेक्स से हैं, यानी मेल और मेल हैं या फीमेल और फीमेल हैं, तो वाई जेड भी सेम बिलोंग करेंगे। क्योंकि अगर ये मेल और मेल है, इसका मतलब एक्स भी मेल है वाई भी मेल है, तो जेड भी मेल होगा, तो एक्स जेड इसका मैच करेगा सेम सेक्स, और इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब ये कह रहा है बात कि रवि वांट्स टू नो अमंग दीस दूस रिलेशन हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड। अब बी के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है, जी के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो कितने रिलेशन बनेंगे? तो फंक्शन बनेंगे, बेसिकली फंक्शन कितने बनेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि क्या होगा हमारे पास ऑप्शन, कि हम कहेंगे कि फर्स्ट वाला एलिमेंट किसी भी 2 से रिलेट हो सकता है, और तो मतलब बेसिकली यहाँ पे हम कहेंगे कि फर्स्ट के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 3, सेकंड के लिए भी 3 और थर्ड के लिए भी 2, पहले के लिए 2, क्योंकि 2 किसी से भी रिलेट हो सकता है, 2 फिर 2 और फिर 2, क्योंकि हमें B to G जाना है, G to B नहीं जाना, तो 2 की पावर 3, 8 आउटकम्स हमारे बन जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं अगला वाला कि किस टाइप का रिलेशन है, मतलब फंक्शन है। तो यहाँ से देखो बेटा क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने बनाया B1 G1 से रिलेट हो रहा है, B2 G2 से रिलेट हो रहा है, और B3 भी G1 से रिलेट हो रहा है। इसका मतलब ये 1 to 1 फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि G1 पे 2 फंक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब इंजेक्टिव फंक्शन तो नहीं है। अब इंजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो गई। अब बचती है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव होता है कि हमारी को डोमेन और रेंज मैच करनी चाहिए। को डोमेन थी हमारी G, और रेंज क्या आ रही है कि G1 G2 यानी G सेट आ रही है। इसका मतलब हर एलिमेंट इस सेट का रिलेटेड है, तो इसलिए ये सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी। सब्जेक्टिव समझते हैं आप कि हर एलिमेंट मैच करना चाहिए, या फिर को डोमेन और रेंज मैच करे। को डोमेन G था और हमारी रेंज क्या आ रही है G1 G2, यानी वो G सेट ही आ रही है। अब चलते हैं अगले वाले पे, 5th क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, कितने इंजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। अब इंजेक्टिव फंक्शन होता है 1 to 1 फंक्शन। अब बेटा देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे और यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो अगर मान लेते हैं ये एलिमेंट इससे रिलेट हो गया और ये एलिमेंट इससे रिलेट हो गया, तो इसके लिए तो किसी के लिए पेयरिंग बचेगी नहीं, किसी से रिलेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन बनाने हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन हमारे बनेंगे 0, कोई भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये तो किसी से रिलेट ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसकी कोई रेंज नहीं बन पाएगी, कोई भी एलिमेंट वाई के साथ नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे नो 1 to 1 फंक्शन। और लास्ट केस स्टडी, 5वीं केस स्टडी की बात करते हैं। ये भी बहुत ईजी है। स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9 प्लांट सैम्पलिंग, उन्होंने ना सैम्पलिंग लगाने की, यानी पौधे लगाने की एक मुहिम जारी की, स्टार्ट किया। तो उन्होंने जब प्लांट्स लगाए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो प्लेग्राउंड में जब लगा रहे हैं ना, तो इस रो के लॉन्ग लगा रहे हैं, यानी इस लाइन के लॉन्ग, जो बेसिकली जिस ऑर्डर को फॉलो किया वो एक लाइन की क्वेश्चन का ऑर्डर है, और उसी पे क्वेश्चन बनाया गया कि एल क्या है, सेट ऑफ ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल ऑन द ग्राउंड, और आर ही रिलेशन है एल पे। तो ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ एनसीईआरटी का है कि यहाँ पे L1 L2 आर दैट एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, यानी वही लाइन इसके अंदर आएंगी जो पैरेलल है। तो ये कैसा रिलेशन होगा, हमने पढ़ा हुआ है बेटा, ये इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि हर लाइन अपने साथ पैरेलल होती है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, हम कहेंगे L1, L1 बिलोंग्स टू R बिकॉज ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ये सिमेट्रिक भी है, क्योंकि अगर L1 L2 के साथ पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के साथ पैरेलल है,
और ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि अगर L1 L2 के साथ पैरेलल है, L2 L3 के साथ पैरेलल है, तो इसलिए L1 L3 भी पैरेलल है आपस में। तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली देखिए बेटा कि हर लाइन अपने साथ तो पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर तो होती नहीं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं है। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गई, ये भी गलत होगी और ये भी गलत होगी। यानी क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी ऐसी है कि ये तो देखते बता सकते हैं आप कि ये सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों होगा? क्योंकि अगर L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, हम समझने के लिए आगे भी कर लेते हैं, तो L2 भी तो L1 के साथ परपेंडिकुलर होगा। और ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है और L2 L3 के साथ परपेंडिकुलर है, तो L1 L3 तो पैरेलल हो जाएंगे, तो यानी L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये। y इक्वल टू x माइनस 4, ये एक लाइन दी हुई है। तो ये कैसी लाइन है? अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसमें x 4 से पास करेगी और y माइनस 4 से। तो स्ट्रेट लाइन हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 1 to 1 फंक्शन होती है, क्योंकि कभी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। और ये लाइन सारी वैल्यूज ले रही है, ऑल रियल नंबर, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी है, तो बाइजेक्टिव होना चाहिए। नहीं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, x1 इक्वल टू x2 रखेंगे तो x1 माइनस 4 इक्वल टू x2 माइनस 4 होगा, 4 से 4 कट गया, x1 इक्वल टू x2 हो गया। और y इक्वल टू जब x माइनस 4 रखोगे तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखोगे उसमें से माइनस 4 करते हुए वो रियल नंबर ही आएगा। इसका नाम ऑन टू फंक्शन भी है, 1 to 1 भी है, इसलिए बाइजेक्टिव हो गया। लास्ट 2 पार्ट्स, ये कह रहे हैं रेंज क्या होगी इसकी, तो हम y को लिखते हैं x माइनस 4, तो जो x है वो y प्लस 4 हो गया। तो अगर y रियल नंबर है तो रियल नंबर में कोई भी 4 ऐड करोगे तो वो रियल नंबर रहेगा, तो इसकी रेंज भी हो जाएगी रियल नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब चलते हैं 5th पार्ट पे। यहाँ ये कह रहा है कि L1 L2 पैरेलल है और ये एक लाइन है, तो L2 इसमें से कौन सी लाइन हो सकती है, यानी L2 कौन सा पार्ट हो सकता है। तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि इसके अंदर वही 2 लाइन्स आ रही हैं जो आपस में पैरेलल है, यानी हमें ऐसी लाइन ढूंढनी है जो इसके साथ पैरेलल हो। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनमें इक्वेशन क्या होती है कि उसकी इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट पार्ट सेम रहता है, बाकी सब डिफरेंट मतलब सेम रहता है, कांस्टेंट पार्ट वेरी करता है। तो मतलब जितनी भी लाइन पैरेलल होगी इसके साथ वो होगी y इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ऐसी कोई इक्वेशन है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन ढूंढने की जरूरत है कि जिसमें 2y माइनस 2x इक्वल टू सी आए। तो ऐसी कोई इक्वेशन देखते हैं जरा, ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, यहाँ 2x प्लस वाई है। अब देखिए बेटा, सबको अगर मैं एक साइड ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2y प्लस सी इक्वल टू 0, यानी जितनी भी लाइन पैरेलल होंगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ रही है। ये सेम नहीं है क्योंकि स्लोप सेम नहीं है ना। आप स्लोप निकाल के भी कह सकते थे कि स्लोप सेम होना चाहिए, इसका स्लोप आ रहा है 1 और सिर्फ इसका स्लोप 1 है, बाकी सबका स्लोप 1 नहीं है। तो ये हमारी 5 केस स्टडी थी जो रिलेशन फंक्शन पे थी, ठीक है। और सॉरी 4 करिए, अभी एक और केस स्टडी रहती है, ये लास्ट केस स्टडी है। यह कह रहा है कि ये जो एक झूला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ये उसकी इक्वेशन है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कैसा फंक्शन होगा। आपको याद होगा बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं ना ग्राफिकली समझाता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला होता है, तो ऑब्वियसली ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है, मैंने अपने ट्यूटोरियल में भी आपको बताया था। तो 1 to 1 फंक्शन नहीं है, इसका मतलब इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। दूसरी बात, इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। और दूसरी बात कि ये जो वैल्यू ले रहा है y ना ऊपर सिर्फ 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब ये सारे रियल नंबर नहीं ले रहा। तो इसका मतलब हमारी जो रेंज होनी चाहिए वो 0 to इन्फिनिटी होनी चाहिए, बट कोडोमेन तो दे रखा है रियल नंबर। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, तो ना तो सर्जेक्टिव है ना ऑन टू 1 है। इसका मतलब ये नीदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव फंक्शन है। अब उन्होंने बोल दिया कि हमारा फंक्शन सिर्फ नेचुरल वैल्यू लो, इसी फंक्शन में सिर्फ नेचुरल नंबर पुट करो तो क्या आएगा। अब आप सोचो बेटा, नेचुरल नंबर जब लोगे इसका मतलब 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब डॉटेड इस तरह हो गया, यानी ये 1 to 1 फंक्शन होगा क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। इस बार सिर्फ आप ये वाली वैल्यू ले रहे हो, 1 पे 1 है, 2 पे 4 है, तो 1 to 1 तो श्योर हो गया। अब क्या ये ऑन टू होगा? ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो आ रही है 1, 4, 9, यानी सारे परफेक्ट स्कोर आएंगे। और यहाँ कह रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है 1, 2, 3, तो हम कहेंगे ये कोडोमेन और रेंज मैच नहीं कर रही, तो ये सिर्फ इंजेक्टिव फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है।
तो हमारे नेचुरल नंबर सारे नहीं आएंगे ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू 2, तो 2 कभी होएगा ही नहीं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है 1 2 3 पुट करने पे 149 आए, तो क्या ये फंक्शन होगा? अब हम कहेंगे 1 to 1 तो होगा, और अभी हमने पिछला वाला पार्ट किया क्योंकि 149 सारे एलिमेंट आ रहे हैं और कोडोमेन रेंज मैच कर रही है, तो इस बार ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। और अब कहते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हम नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, पूछ रहा है रेंज कैसी होगी, तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि 1 पुट करने पे 1 आएगा, 2 पुट करने पे 2 आएगा, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी ऑल परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गई हमारे पास। तो एक बार मैच कर लेते हैं, हमारा सही आंसर दिए हुए हैं बाइजेक्टिव ए और सी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें जब हम इंटीजर्स पुट करेंगे तो फिर से वही बात आती है, नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, तो इसका मतलब फिर से ये बात आ गई कि 1 to 1 तो नहीं रहेगा, क्योंकि -1 पे भी 1 आएगा और 1 पे भी 1 आएगा, तो 1 to 1 तो नहीं है, ठीक है, 1 to 1 तो नहीं है, यानी इंजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, तो इंजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गई बाइजेक्टिव की। अब ऑन टू होगा तो फिर से हम कहेंगे कि हमारी जो ऑप्शन आ रही है वो तो पॉजिटिव नंबर आ रही है, और ये कह रहा है कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, -1 मेरा कभी आंसर नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी, नीदर इंजेक्टिव नॉर सरजेक्टिव। तो ये हमारी रिलेशन फंक्शन पे 5 केस स्टडी थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसको दोबारा देख लीजिएगा एक बार क्लियरली, और फिर अगले वाला जो इन्वर्स है और बाकी चैप्टर की केस स्टडी मैं जल्दी डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है बेटा, थैंक यू।